गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. आज के इस अनिश्चितता भरे दौर में जब कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, तब जरूरत के वक्त अगर आपके पास अपना जमा किया हुआ पैसा मौजूद रहे तो पैसे को लेकर समस्या नहीं होती। लेकिन पैसे को घर की तिजोरी में जोड़ने का समय अब जा चुका है। जमाना बदल चुका है। वैसे भी घर में रखा पैसा कुछ रिटर्न में नहीं देता है, इसलिए आज के समय में लोग पैसे को बैंक में रखते हैं और ज्यादा हो तो एफडी कर देते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट। एफडी को निवेश करने का एक अच्छा साधन माना जाता है क्योंकि इसमें सुरक्षित और एक तय रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन क्या एफडी में बिना सोचे समझे निवेश करना ठीक रहता है? आज की चर्चा हम इसी पे करेंगे और जानेंगे कि एफडी कराते समय इसकी अवधि और एफडी तुड़वाने पर लगने वाली पेनल्टी सहित किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको भविष्य में नुकसान ना हो। सबसे पहले आपको सही टेन्योर यानी सही अवधि को चुनना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करते हैं तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा। एफडी मैच्योर होने से पहले उसे ब्रेक करने पर 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे डिपॉजिट पर कमाए जाने वाला कुल ब्याज कम हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी एक बैंक में एफडी में 10 लाख रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी जगह एक से ज्यादा बैंकों में 1 लाख रुपए की 8 एफडी और 50,000 रुपए की 4 एफडी में निवेश करें। इससे होगा ये कि बीच में पैसे की जरूरत पड़ने पर आपकी एफडी आपके काम आएगी। अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी भी एक एफडी को बीच में ही तुड़वाकर पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं और आपकी बाकी एफडीआं सेफ रहेंगी। अब अगर आपकी पहले से एफडी है तो आपको मालूम होगा कि एफडी से मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है। लेकिन जिन्होंने आज तक कभी एफडी नहीं कराई है उनको बता दें कि अगर एफडी पर कमाया गया ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए से ऊपर होता है तो उस ब्याज पर टीडीएस डिडक्शन होता है। ये कुल कमाए गए ब्याज का 10% होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए। हालांकि अगर आपकी आय टैक्सेबल रेंज से कम है, एफडी पर टीडीएस डिडक्शन नहीं होने देने के लिए बैंक को फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों में पहले तिमाही और सालाना आधार पर ब्याज की विड्रॉल करने का ऑप्शन था, लेकिन अब कुछ बैंकों में मासिक विड्रॉल भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। वहीं अगर आप समय से पहले एफडी तुड़वाते हैं तो आपको उस दर से जिस पर आपने एफडी की है वे ब्याज नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए 6% की दर से की है, लेकिन आप उसे 6 महीने बाद ही तोड़ देते हैं, लेकिन 6 महीने की एफडी पर 5% सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है, तो ऐसे में बैंक आपके पैसे पर 5% की दर से ब्याज देगा, ना कि 6% की दर से। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए तक की एफडी करवाता है तो उसे एफडी मैच्योर होने से पहले तुड़वाने पर 0.50% पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरह 5 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम की एफडी पर 1% पेनल्टी समय से पहले ब्रेक करने पर देनी होगी। ज्यादातर बैंक 1% तक की पेनल्टी वसूलते हैं। अवधि के हिसाब से ब्याज सुनिश्चित करने के बाद, यानी जैसे कि ऊपर आपको बताया, उसमें से एफडी की रकम के हिसाब से 0.50 या 1% ब्याज की कटौती करके आपको आपका पैसा दिया जाता है। इसके अलावा एफडी पर एक सुविधा भी मिलती है, आप अपनी एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। इसके तहत एफडी की वैल्यू का 90% तक आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी एफडी की कीमत 1.5 लाख रुपए है तो आपको 1,35,000 रुपए लोन के रूप में मिल सकता है। अगर आप एफडी पर लोन लेते हैं तो आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज से 1 से 2% ब्याज देना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी एफडी पर 4% ब्याज मिल रहा है तो आपको 5 से 6% दर पर लोन मिल सकता है। ये वो सब बातें हैं जो आपको फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करते समय मालूम होनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी।